बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, तपते मन को मेरे। भटकन भरी नन्ही सी नाव थी, वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरे। फल है मिला, प्रभु कृपा हो गई, छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य मेरे आज उदय हो गए, जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले, ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप
जैसे दीप्ति मिली तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 21 अक्टूबर 2020 की साकार मुरली। आज बाबा विशेष हम बच्चों को मुरली में अपने पुरुषार्थ के ऊपर अटेंशन खिंचवाते हुए बाबा ने ये कहा कि रोज़ अपना पोता मेल निकालो और जिसके आधार से अगर पुरुषार्थ में कोई ढीलापन है तो वो फिर हम सुधार सकते हैं। बाबा आज कह रहे मीठे बच्चे, रोज़ रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। बाबा कहते डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। आज की मुरली का प्रश्न, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? बाबा पूछ रहे कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? तो बाबा कहते बाबा रोज़ रोज़ जो बच्चों को याद की युक्तियाँ बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगे। वह उन्हें फ़ौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते कि बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर के बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। बहुत सुंदर सा डायरेक्शन दिया। बाबा ने क्या कहा कि कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर के बैठो, अपना चार्ट रखो तो बाबा कहते उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। क्या बोल कर के सावधान किया जाता है? अटेंशन प्लीज़। तो बाप भी बच्चों को कहते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो। बच्चों को समझाया है यह ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते हैं। भगवानो वाच है ना, मूल बात हो जाती है यह कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। तो ये बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। कौन सी बात? बाबा कहते कि भगवान कौन है और कौन पढ़ाते हैं। तो इस बात को भगवान कौन है इसको पहले समझना भी पड़े। कौन पढ़ाते हैं बाबा कहते इसको भी पहले समझना पड़े, फिर निश्चय करना पड़े। बाबा कह रहे फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है कि कौन हमें पढ़ा रहे। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की? कि हमें बेहद का पिता आकर के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमको बेहद का बाप मिला है। इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने। बाबा कहते किसका वर्षा? बाबा एक ही बार आते हैं कल्प में, 5000 साल में बाबा एक ही बार आते हैं हम बच्चों को वर्षा
देने के लिए। तो अब बाबा कहते किसका वर्षा देने के लिए आते हैं? तो बाबा ने कहा कि विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं 5000 वर्ष पहले मिसल। ये तो पक्का निश्चय है कि बाप आया हुआ है, फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं और सिखलाना पड़ता है। जैसे बाबा ने सिखाया था 5000 वर्ष पहले, तो बाबा फिर से आए हैं और हम बच्चों को फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तो बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है। फिर बाबा ने कहा आप ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा। बच्चा जब बोलना सीखता है तो सबसे पहले माँ और पिता, है ना, ये दोनों का नाम लेता है, मम्मा और बाबा। तो बाबा ने भी क्या कहा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना बच्चे, और ये है रूहानी बाप, आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है। आत्मा को कौन सा नशा रहता है या कौन सा नशा रहना चाहिए? बाबा कहते आंतरिक गुप्त नशा रहता है। आत्मा को ही पढ़ना है। परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वह कोई पढ़ा नहीं है, उनमें नॉलेज है ही। और बाबा कहते किसकी नॉलेज है परमात्मा में? उनमें तो नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज है? बाबा कहते ये भी तुम्हारी आत्मा समझती है कि परमात्मा में कौन सी नॉलेज भरा हुआ है। कौन सी नॉलेज? ये सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान। तो बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य और अंत की नॉलेज है कि कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, यह सब जानते हैं। इसलिए उनको एक टाइटल दिया गया है। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान उन्हें पता है, हाँ? और इसलिए उनको एक टाइटल दिया जाता है। सब जानते हैं, इसलिए उनको जानी जाननहार भी कह देते हैं। अब बाबा पूछ रहे हैं कि जानी जाननहार का अर्थ क्या है? जानी जाननहार का अर्थ क्या है? यह कोई भी बिल्कुल जानते नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि यह स्लोगन भी ज़रूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए। ये रिपीटेशन अक्षर भी बहुत ज़रूरी है ना। बाबा ने तो आदि मध्य अंत का ड्यूरेशन बाबा कहते हैं। आज बाबा ने इस ड्यूरेशन के साथ बाबा ने और एक शब्द को जॉइंट किया है, रिपीटेशन। बाबा ने कहा ये अक्षर भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया वाले जानते ही नहीं हैं। बाबा कह रहे हैं कि करेक्शन तो होती रहती है ना। तो गीता का भगवान कौन? गीता का भगवान कौन? और ये चित्र बाबा कहते बड़ा फर्स्ट क्लास है। गीता में, है ना, उसकी जो कवर पेज होती है उसमें श्री कृष्ण का चित्र रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं सारे वर्ल्ड में ये है सबसे नंबर 1 भूल। परमपिता परमात्मा को ना जानने के कारण फिर कह देते कि सब भगवान के रूप हैं। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा? कहेंगे फलाने का। फिर फलाना किसका बच्चा? फलाने का। फिर कह देंगे कि वो हमारा बच्चा है। तो वैसे यह भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हम भगवान हैं। आत्मा सो परमात्मा कह दिया, परमात्मा सो आत्मा कह दिया, सर्वव्यापी भी कह दिया, प्रकृति को भी परमात्मा कह दिया, देखो, है ना, और खुद को भी परमात्मा कह दिया। तो बाबा कहते हैं वैसे भी यह भी भगवान को जानते नहीं हैं तो कह देते कि हम भगवान हैं। इतनी पूजा भी करते हैं परंतु बाबा कहते समझते नहीं हैं। तो गाया जाता है ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणिया की भी रात होगी। सिर्फ अकेले ब्रह्मा की रात नहीं, बाबा कहते पूरे ब्राह्मण परिवार की रात, ब्राह्मण और ब्राह्मणियों की रात होगी। यह सब धारण करने की बातें हैं। यह धारणा उनको होगी
जो योग में रहते हैं। ये धारणा किसको होगी? बाबा कहते हैं जो योग में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि याद से शक्ति मिलती है जिससे फिर विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कह रहे हैं तुम्हें बुद्धि का योग तो बाप से ही लगाना है और किसी से नहीं। बुद्धि का योग तो सिर्फ और सिर्फ बाप से ही लगाना है और किसी से नहीं। तो यह ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी भी मिलता ही नहीं। बाबा ने कहा यह ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं। तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। बाकी सब हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं। बाबा कहते हैं बाकी सब हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड के क्रियाएं। बाबा ने कहा बाबा कहते उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। और स्पिरिचुअल नॉलेज तो एक बाप के पास है और वह ब्राह्मणों को ही देते हैं, और कोई के पास यह स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं है। यह आध्यात्मिक ज्ञान बाबा कहते और किसी के पास भी नहीं होती है सिवाय ब्राह्मणों के। तो दुनिया में कितने धर्म मठ पंथ हैं। बाबा कहते कितनी मतें हैं। बाबा ने कहा तो बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है। बच्चों को समझाने में बाबा कह रहे कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं। गाते भी हैं कि नैया मेरी पार लगाओ, नैया मेरी, इस जीवन की नैया को पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती। बाबा ने कहा किसकी नैया पार जाएगी? बाबा कह रहे हैं जो परमात्मा ज्ञान को जो जान लिए, समझ लिए और जो धारणा पर चल रहे हैं। बाबा कहते सबकी नैया तो पार नहीं लगेगी है। नैया मेरी पार लगा दो बोल देने से थोड़ी होता। अब बाबा कहते सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती। कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। अब बाबा कह रहे हैं कि 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों का तो पता ही नहीं। बाबा ने कहा 2-3 वर्ष हो जाते, कईयों का तो पता ही नहीं। कोई तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं, फिर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कोई वहाँ ही खड़े हो जाते, ना आगे बढ़ते ना पीछे हटते हैं। और इसमें बाबा कहते मेहनत बहुत है, कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। बाबा ने कहा कि बच्चे इसमें मेहनत बहुत है। बाबा फिर कह रहे कि बच्चे आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम है। रूहानी योग आश्रम तो कोई हो ना सके। रूहानी योग आश्रम तो बाबा कहते कोई हो ना सके। हठ योग वाले आश्रम बहुत है। बाबा कहते बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते ये तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी है नहीं। इसलिए इस योग को क्या कहा गया है? सहज राजयोग कहा गया है। बाबा कह रहे इन जैसा सहज योग कुछ भी है ही नहीं। आत्मा ही शरीर में आकर के पाठ बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो बाबा कहते कम कम होते जाएंगे। और यह बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है। बुद्धि में धारणा बड़ा मुश्किल होती है, और धारणा भी कौन कर सकते हैं? बाबा कहता है जिस आत्मा की योग जितनी है उस आत्मा की धारणा भी उस हिसाब से होगी। तो पहली बात बाबा समझाते, कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाबा ने क्या कहा कि कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दो। और बाप का परिचय कैसे देवे, इसके लिए युक्ति रची जाती है। युक्ति रची जाती कि बाबा का संदेश हम कैसे दें, किस हिसाब से हम बोले, क्या बोले। तो वह जब निश्चय हो तब समझे कि बाप तो सत्य है। जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। बाबा ने कहा याद में ही मेहनत है, इसमें माया ऑपोजिशन करती है। बाबा कह रहे हैं
है ना। ज्ञान में कोई ऑपोजिशन नहीं है, मुरली क्लास करते समय कोई ऑपोजिशन नहीं है, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि याद में ही मेहनत है, इसमें माया ऑपोजिशन करती है, घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे चार्ट लिखो, चार्ट लिखने में ही हमारी फ़ायदा है। तो बाबा भी देखे कि कौन कितना याद करते हैं। बाबा के सामने सिर्फ बैठ कर के बोल देने से बाबा विश्वास नहीं करते, इसलिए बाबा कहते कि बच्चे चार्ट लिखो तो मुझे भी पता चले कि कौन कितना याद करते हैं। बाबा कहते 1/4% भी चार्ट नहीं रखते हैं, 1/4% भी चार्ट नहीं रखते हैं। कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ, और बाबा कहते ये तो बड़ी मुश्किल है, सारा दिन बाबा को याद करना ये तो मुश्किल है। सारा दिन रात तो बांधलियाँ जो मार खाती रहती वो याद में रहती होंगी, वो याद में रहती होगी। शिव बाबा और क्या कहते होंगे कि शिव बाबा कब इन संबंधियों से हमें छूटेंगे, कब हम इन संबंधियों से छूटेंगे। आत्मा पुकारती है कि बाबा हम बंधन से कैसे छूटे। अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजे, बाबा कह रहे, तब बाबा विश्वास करेंगे कि कौन कितना बाबा को याद करते हैं। डायरेक्शन मिलते हैं कि रोज़ रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो, रोज़ रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। और डायरी रखने से डर रहेगा, अपना जो दिनचर्या का डायरी रखो, क्योंकि डायरी रखने से बाबा कहते डर रहेगा कि कहीं हमारा घाटा ना निकल आए। आज हमने इतना अच्छा पुरुषार्थ किया, कल देखो तो इतना हल्का पुरुषार्थ हुआ होगा, तो अपने आप बुद्धि को क्लिक होती है कि चलो नेक्स्ट डे से फिर से हम बहुत ज़बरदस्त हम पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये भी रहता है अंदर। इतने मोस्ट बिलवेड बाबा को इतना समय ही याद करते हो, लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। बाबा को भी लगेगा। चार्ट लिखो तो आप ही लज्जा आएगी कि किसको कितना समय तक हम याद कर रहे हैं। लौकिक पिता को हम जास्ती याद कर रहे हैं या अलौकिक पिता को, पारलौकिक पिता को हम ज़्यादा से ज़्यादा याद कर रहे हैं। मन बुद्धि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा रहा है, लौकिक के तरफ जा रहा है या अलौकिक के तरफ जा रहा है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि चार्ट लिखो तो आप ही लज्जा आएगी। इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूँगा, इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, आप समान बनाएंगे, तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। बाबा ने कहा तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। बाबा कह रहे हैं ये है ही राजयोग, नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट ही ये है। तो जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता है लेकिन इस आत्मा को समझा जाता है, तब फिर हम रियलाइजेशन में आना शुरू करते हैं, रियलाइज़ करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है, इनमें आत्मा है ये भी समझा जाता है, तो इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है तब ये स्कॉलरशिप पाई है। लक्ष्मी नारायण का जो पद मिला है ना, पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उतनी तपस्या, उतना योग किया होगा। बाबा कहते जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी, तो ऊंचते ऊंच पद पाया है तो जरूर बहुत योग लगाया है तब पास विथ ऑनर हुए हैं। तो बाबा कहते ये भी कारण निकालना चाहिए कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज की मुरली में, अगर योग नहीं लगता है, बैठने से बहुत मन बुद्धि भटक रहा है, तो वो भी अपने आप को सवाल भी पूछना है, कारण भी निकालना है कि क्यों योग नहीं लग रहा है, योग ना लगने का कारण क्या है, कहाँ पर ये मन और बुद्धि बिजी है, कहाँ पर ये मन और बुद्धि भटक रहा है।
तो बाबा कह रहे हैं कि धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, तो फिर उनसे टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। तो कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि जितना जास्ती समय हम अपने अगर लौकिक में व्यतीत कर रहे हैं, जितना ज़्यादा समय, तो जब योग में भी बैठेंगे तो वही लौकिक चीज़ें ही हमें याद आएगी। इसलिए बाबा क्या कहते कि ज़्यादा से ज़्यादा अलौकिक अवस्था में रहने की हम कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए बाबा कहते कि कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल तो जा ना सके, उनको तो घर संभालना है, लेकिन पुरुषों को बाबा कह रहे हैं सहज है। तो कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उन्हों को ही यह टच होगा। बाबा कहते बच्चे पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है, कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने कहा बाबा डायरेक्शन सब देते हैं, करना तो बच्चों को ही है। बाबा ने कहा डायरेक्शन तो बाबा हर एक बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे करना तो आपको ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, साधारण रीति से, इन होलसेल अगर हम कहें, बाबा हर एक को बाबा डायरेक्शन देंगे। एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। तीर्थों पर बाबा कहते बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं, बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। तो तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बाबा बताते हैं कि बाप को याद करना है और शरीर का भान को बाबा कहते ख़त्म करना है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे मुझे याद करो, और बाप आकर के नॉलेज दे चले जाते हैं। तो आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई भी हो नहीं सकता। रॉकेट से भी ज़्यादा तीखा बाबा कहते ये आत्मा है। एक सेकंड में पता नहीं चलता ये कहाँ चली जाती है शरीर छोड़ करके। इसलिए बाबा ने कहा कि आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, तो ये भी ड्रामा में नूंद है। यह साइंस का हुनर भी बाबा कहते हैं विनाश में मदद करता है। ये साइंस का हुनर भी बाबा कहते हैं विनाश में मदद करता है। वह है साइंस, तो तुम्हारी है बाबा कहते हैं साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये है डेड साइलेंस, जिसमें कोई कमेंट्री, कोई म्यूज़िक, कोई सॉन्ग, कोई साइलेंस म्यूज़िक, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आत्मा समझ करके बाबा कहते परमात्मा को याद करना, और ये है डेड साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ और ये शरीर पुरानी ज्योति है। डेड साइलेंस। लेकिन सोच क्या चलाना है कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ और ये शरीर पुरानी ज्योति है। सर्प कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को भूं भूं कर मनुष्य से देवता बनाते हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना, बाबा कहते यह तुम्हारा काम है ना। कल भी बाबा ने क्या कहा था कि नैया मेरी पार लगा दो, कहा था ना बाबा ने। तो बाबा क्या कहते कि अब बाबा के सामने हम कहते कि नैया मेरी पार लगा दो। अब बाबा कहता तुम आत्माएं अपने आप को इतनी शक्तिशाली बना लो कि विषय सागर से क्षीर सागर में जाने लायक बन जाओ, ये तुम्हारा काम है। तो सन्यासियों को यह यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है, भक्ति और ज्ञान है ही बाबा कहते हैं गृहस्थियों के लिए। उन्हों को तो सतयुग में आना ही नहीं है। बाबा कहते वो क्या जाने इन बातों से। तो यह भी ड्रामा में नोंद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की। तो जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे। और बाबा कहते इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे माया बड़ी प्रबल है,
माया बड़ी शक्तिशाली है। बाबा जितनी शक्तिशाली तो ये माया भी उतनी ही शक्तिशाली है, बड़ी प्रबल है। आँखें इसमें बड़ी क्रिमिनल है, बाबा कहते हैं। क्या कहा बाबा ने कि आँखें बड़ी क्रिमिनल हैं। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आँखें सिविल बनती है, फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेंगी। बाबा ने कहा फिर आधा कल्प कभी भी क्रिमिनल नहीं बनेंगी। ये है बड़ी धोखेबाज, बाबा कहते हैं। क्या धोखेबाज है? बाबा ने कहा ये आँखें हमारी बड़ी धोखेबाज है। तो तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी कर्मेंद्रियाँ शीतल होती जाएंगी। फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना नहीं है। इस एक जन्म का कड़ा पुरुषार्थ बाबा कहते, इस एक जन्म का तीव्र पुरुषार्थ बाबा कहते हमें 21 जन्मों के लिए आराम देने वाला है। तो बाबा ने भी क्या सुनाया कि वहाँ कर्मेंद्रियों में चंचलता होती नहीं, सब कर्मेंद्रियाँ शांत और सतोगुणी रहती है सतयुगी दुनिया में। देह अभिमान के बाद ही बाबा कहते सब शैतानी आती है। देह अभिमान सबसे बड़ा, इसलिए बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है, तो जितनी जो मेहनत करते हैं उतना उच्च पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। मेहनत किस बात की करनी है? बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगे। बाबा ने कहा अंत तक युद्ध चलती रहेगी। बाबा कहते बच्चे अंत तक ये युद्ध चलती रहेगी। किसके साथ युद्ध? अपने ही विकारों के साथ युद्ध चलती रहेगी। और जब तक कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज़ होता जाएगा और मौत से डरेंगे। बाबा कह रहे मृत्यु से डरेंगे। बाबा ने कहा तो ये ज्ञान तो सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है, क्योंकि हम आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं, सब एक बाप को याद करते रहते हैं। क्योंकि गॉड फादर कहते हैं ना, गॉड फादर कहा तो हम सभी आपस में भाई भाई हो गए। बाबा कहते कर को मानने वाले होते हैं, परंतु गॉड तो है ना, उनको याद करते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए। बाबा कहते मोक्ष तो है ही नहीं। दुनिया वाले क्या कहते मोक्ष को पा जाए तो अच्छा है, लेकिन बाबा कहते किसी को मोक्ष मिलता नहीं है। वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी को बाबा ने कहा रिपीट करना है, और ये रिपीट होकर के ही रहेगा। बुद्धि भी कहती है कि जब सतयुग था तो एक ही भारत था। बुद्धि कहती है कि जब सतयुग था तो एक ही भारत था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, लाखों वर्ष की बात हो ना सके, लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। बाबा कह रहे हैं लाखों वर्ष होते तो आज मनुष्य की आबादी बाबा कहते कितनी ढेर संख्या हो जाती। तो बाबा कह रहे कि बच्चे अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। वह समझते हैं कलयुग तो अर्जुन बच्चा है, इतने हजार वर्ष की आयु है। तुम बच्चे जानते हो कि ये कल्प है ही सिर्फ और सिर्फ 5000 वर्ष का, और भारत में ही यह स्थापन हो रहा है। सतयुगी दुनिया कहाँ पर स्थापन हो रहा है? ये भारत वर्ष में ही स्थापन हो रहा है, और भारत ही अब स्वर्ग भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। बाबा कह रहे हैं अभी हम श्रीमत पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे मामेकम याद करो, पहला पहला शब्द ही यह दो, मामेकम याद करो। क्योंकि जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे। बाबा कहते हैं इसलिए समझाने का तरीका भी बाबा ने क्या कहा कि पहले अल्फ और बे का
ज्ञान दो, उनको समझाओ। नहीं तो प्रश्न पूछते ही रहेंगे, फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे यह जानते कुछ भी नहीं और कहते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। इसलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ। पहले बाप का निश्चय करें कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वह है रचता, तो जरूर संगम पर ही वह आएंगे। बाबा कहते हैं मैं युगे युगे नहीं, बाबा कहते हैं कि मैं युगे युगे नहीं लेकिन कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं लेकिन कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं हूँ ही नई सृष्टि का रचता, तो बीच में कैसे आऊँगा। मैं हूँ ही नई सृष्टि का रचता, तो बीच में कैसे आऊँगा। मैं आता ही हूँ पुरानी और नई दुनिया के बीच में, पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में, और इसको कहा गया है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम पुरुषोत्तम भी बाबा कह रहे यही बनते हो। बाबा कहते कि बच्चे लक्ष्मी नारायण तो सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। सबको बोलो यह स्थापना हो रही है, यह स्थापना हो रही है। सतयुगी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। ये बाबा कहते सबको बोलो, हाँ, ये मैसेज सब तक पहुँचाओ। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है, तो एम ऑब्जेक्ट भी कितनी सहज है। सबको बोलो ये स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए, और संवत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। बाबा कहते यहाँ तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है, औरों की राजाई पहले से नहीं होती, और धर्मों की राजाई पहले से नहीं होती, लेकिन हमारी राजाई पहले से शुरू हो जाती है। वह तो धर्म स्थापक आए तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हो। करोड़ों बने तब राजाई चले, बाबा कहते तब एक राज्य की स्थापना हुई जैसे लगेगा ना। करोड़ों बने तब राजाई चले, इतने फॉलोअर्स बने तब राजाई चले। बाबा कहते तुम्हारी तो शुरू से सतयुग में राजाई होगी, और ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में इतनी राजाई कहाँ से आई। तो कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म है, फिर सतयुग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ। कितने हीरे जवाहरातों के महल हैं। बाबा कहते भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5000 वर्ष की बात है ना, लाखों वर्ष का हिसाब बाबा कहते कहाँ से आया। मनुष्य कितने मुंझे हुए, अब उनको कौन समझाए। वे समझते थोड़ी हैं कि हम आसुरी राज्य में हैं, है ना। दुनिया वाले किसी को भी समझ में नहीं आएगा, या कोई भी स्वीकार नहीं करेंगे कि हम आसुरी राज्य में हैं। बाबा ने कहा कि इनकी तो, अर्थात इन देवी देवताओं की तो महिमा ही है कि यह सर्वगुण संपन्न है। इनमें 5 विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है। तो बाबा कहते मुख्य बात है याद की। 84 जन्म लेते लेते बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। 84 जन्म लेते लेते बाबा कह रहे हैं कि तुम पतित बन गए हो, अब तुम्हें पवित्र बनना है। और यह ड्रामा का बाबा कह रहे हैं चक्र है। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते हैं कि ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आँखों को सिविल बनाना है।
ज्ञान से बाबा कह रहे तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आँखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रियाँ शीतल सतोगुणी बनेगी, इसलिए यही मेहनत करनी है, याद की मेहनत। सेकंड पॉइंट, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है और अपना चार्ट जरूर रखना है। आज का वरदान बाबा ने आज कहा, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। क्या कहा बाबा ने? निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। बाबा कहते किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। नफ्स द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है, सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन आज का, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। क्या कहा बाबा ने? सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।